दाजू ने अपनी बेटी के पुराने कपड़े निकालकर शाओमी को दिए ताकि वो उन्हें पहन सके और धो सके। दाजू ने ईमानदारी से शाओमी को बताया कि उसकी पत्नी उसे तलाक देने के बाद अपनी बेटी को लेकर विदेश चली गई थी। शाओमी को देखकर उसे अपनी बेटी की याद आ गई, इसलिए वो शाओमी के साथ कभी कुछ बुरा नहीं करना चाहता था। ऐसा कहते हुए दाजू ने अपनी बेटी की तस्वीर भी दिखाई। दाजू की बातें और तस्वीर देखकर शाओमी को उस पर भरोसा हो गया और उसने अपने सारे डर छोड़ दिए। इसके बाद तीनों लोग बेसमेंट में एक शांत और खुशहाल जिंदगी बिताने लगे। शाओमी की टांग की चोट भी जल्दी ठीक हो गई, लेकिन ये सुकून भरे दिन ज्यादा दिन टिक नहीं पाए। एक दिन एयर फिल्ट्रेशन सिस्टम अचानक खराब हो गया। उसे ठीक करने के लिए किसी को संकरी वेंटिलेशन डक्ट से होते हुए कंट्रोल रूम तक जाना था। ये जिम्मेदारी सबसे छोटी कद की शाओमी पर आ गई। शाओमी ने आसानी से पाइप के रास्ते रेंगकर सिस्टम फिर से चालू कर दिया, लेकिन जब वो लौटने लगी तो उसकी नजर कंट्रोल रूम के ऊपर लगे एक लॉक किए हुए स्काईलाइट पर पड़ी। कांच के पार एक खूबसूरत नीला आसमान दिख रहा था। शाओमी को ऐसा नजारा देखे बहुत वक्त हो गया था। वो सीढ़ी चढ़कर उस नजारे को ध्यान से देखने लगी। अभी उसने देखा कि कांच पर अजीब सी खरोंचे हैं। जब उसने पैनल हटाया तो उसके नीचे एक खून से सना हुआ शब्द उकेरा हुआ था। वो शब्द अंदर से किसी ने लिखा था, यानी पहले यहाँ कोई और भी कैद था। शाओमी डर के मारे फौरन नीचे उतर आई। नीचे आते हुए उसे जमीन पर एक खून से सना हुआ ईयर रिंग मिला। उसे ये ईयर रिंग कहीं देखी हुई लगी। फिर याद आया, ये वही ईयर रिंग थी जो दाजू ने अपनी बेटी की फोटो में दिखाई थी। अब शाओमी घबरा गई। क्या उसने दाजू को लेकर फिर से गलती की? क्या वाकई दाजू एक पागल मनोविकारी था? लेकिन फिर बाहर की वो जली हुई औरत कौन थी? बेसमेंट लौटकर शाओमी ने अपने शक हुलदार आदमी को बताए और चुपके से दाजू की बेटी की तस्वीर भी दिखाई। लेकिन हुलदार ने फोटो देखते ही कहा, ये लड़की दाजू की बेटी नहीं है, ये तो मेरी बहन की स्कूल की सीनियर थी। उसे इतना साफ क्यों याद था? क्योंकि ये लड़की 2 साल पहले लापता हो गई थी और उसकी खबर स्थानीय न्यूज में भी आई थी। शाओमी और भी उलझन में पड़ गई। उसे एक और तस्वीर मिली जिसमें वही लड़की और दाजू साथ में खड़े थे। फोटो में दाजू की मुस्कान गंदी और उसकी हरकतें अपमानजनक थीं। अब दोनों को यकीन हो गया, ये लड़की शायद दाजू द्वारा किडनैप की गई थी और अब जिंदा नहीं बची। बहुत सोचने के बाद शाओमी और हुलदार ने वहां से भागने का प्लान बनाया। उनके लिए अब जहर से भरी हवा से ज्यादा खतरनाक दाजू लग रहा था। उनका अंदाजा था, अगर बाहर जहर भी हो तो शायद कुछ और लोग भी जिंदा हों। अगर वे बाहर निकल जाएं तो मदद मिल सकती है, पर उससे पहले उन्हें जहर से बचने के लिए 2 प्रोटेक्टिव सूट बनाने थे। उन्होंने दाजू से छुपकर कैंची, टेप वगैरह चुरा लिए। दाजू के फेंके हुए पर्दों से उन्होंने सूट बनाना शुरू किया। शाओमी फैशन डिजाइनर थी, उसके लिए ये आसान था। लेकिन जैसे ही सूट बनकर लगभग तैयार होने को था, दाजू अचानक एक बड़ी बाल्टी पानी और एक गन लेकर सामने आ गया। उसने दोनों से पूछा, क्या तुम दोनों मुझसे कुछ छिपा रहे हो? उसे अपने चोरी हुए सामान की भनक लग गई थी। शाओमी